no load at its rated voltage and speed. The total current was 9.5 ampere, including a shunt field. Calculate the efficiency of generator at full load. The half of full load. ये देखिए प्रॉब्लम को समझिए। क्या दिया हुआ है, एक आपको जनरेटर है, ठीक है, शंट जनरेटर है। तो सबसे पहले शंट जनरेटर बनाओगे। ऑनलाइन हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आप शंट जनरेटर बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है शंट फील्ड करंट 2.5 एम्पियर। शंट, ये जो है शंट फील्ड करंट, सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो आपको यहाँ दिया हुआ है शंट फील्ड करंट जो है दैट इज 2.5 एम्पियर। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर इज 0.1 ओम। दूसरा देखो इंफॉर्मेशन है, 500 वोल्ट है। ठीक है, शंट जनरेटर है जो कि 500 वोल्ट है। तो जनरेटर है 500 वोल्ट जब दिया है तो कहाँ का वोल्टेज दिया है, आर्मेचर का वोल्टेज है या टर्मिनल का वोल्टेज है, बताओ। ये जब भी इंफॉर्मेशन रहेगा टर्मिनल का वोल्टेज रहता है, समझे? यस सर। अच्छा, और ये जो है आउटपुट दिया हुआ है 100 किलोवाट, है ना? तो 100 किलोवाट कहाँ, यहाँ पर होगा या यहाँ पर, कहाँ पर होगा 100 किलोवाट? देखो जनरेटर है, ध्यान दो, यहाँ जनरेटर है, तो जनरेटर है तो किसका बात कर रहा है, यहाँ पर जो आपका टर्मिनल पर ये जो है क्या होगा, इस तरह से कुछ करंट दे रहा होगा। तो टर्मिनल पर जितना भी आउटपुट ये दे रहा है तो ये यहाँ का बात कर रहा है 100 किलोवाट। वही मोटर रहता तो यहाँ का बात होता। ठीक है ना? चलिए, तो लगभग सारा जो डाटा दिया है वो हम लोग लिख लिए हैं। वाज रन, ये जनरेटर है लेकिन इसको हम लोग जो है रन एज अ मोटर ऑन नो लोड एट इट्स रेटेड वोल्टेज एंड स्पीड। ठीक है ना, ये जनरेटर है लेकिन हम लोग जो है इसको मोटर के जैसे रन कराते हैं, समझे?
तो एक मिनट इसको मिटा रहे हैं। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जनरेटर है लेकिन इट मतलब इसको जो है मोटर के जैसे रन करा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। देखिए जनरेटर है तो करंट का आउटपुट बाहर की तरफ होगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मोटर के जैसे एक्ट करा रहे हैं। समझे? तो मोटर के जैसे आप एक्ट कराइएगा तो यहाँ पर करंट क्या होगा, इस तरह से इनवर्ट जाएगा। ठीक है, मोटर में क्या होगा, करंट जो है आर्मेचर के तरफ दीजिएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये यहाँ पर जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ। पावर बाय वोल्टेज करेंगे। गुड। तो ये करंट आप निकाल सकते हैं। आई क्या हो जाएगा, पावर इज 200 सर। इक्वल टू वी इंटू आई। सो पावर आपका है 100। ठीक है, तो आई यहां से आ जाएगा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 200 सर। 200। 200। ठीक है, एक मिनट। सर टोटल करंट तो दिया हुआ है। कहाँ दिया है, 9.5 एम्पियर इंक्लूडिंग अ शंट फील्ड। ओहो हो, एक मिनट एक मिनट। ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। एक मिनट, दिया हुआ है इसमें। यहाँ हमसे एक चीज मिस हो गया है। यहाँ पर देखिए टोटल करंट जब जनरेटर के जैसे वर्क कर रहा है, एक मिनट, सॉरी सॉरी। यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, द टोटल करंट, ये डाटा मिस हो गया था। द टोटल करंट वाज 9.5 एम्पियर इंक्लूडिंग अ शंट फील्ड ऑफ 2.5 एम्पियर। सॉरी सॉरी, हमसे एक डाटा इसमें मिस हो गया। यहाँ पर एक मिनट, ये ठीक है, हम लोग सही कैलकुलेट किए हैं, ये मोटर के जैसे जब एक्ट करेगा तब। लेकिन यहाँ एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। ठीक है, ये दिया हुआ है कि 9.5 एम्पियर होगा जब ये जनरेटर के जैसे एक्ट कर रहा है। ये हम लोगों से मिस हो गया था। ये इसका बस एक यूज है। इसका यूज क्या है देखिए, हम लोग शंट फील्ड निकाल लेंगे इसका यूज से। देखिए ये 9.5 एम्पियर है, इसमें 2.5 इधर चला गया। ठीक है ना? तो आपका जो है इसमें कितना जाएगा, आर्मेचर में 7 जाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, 2.5 एम्पियर ये है, तो आर एस एच निकाल सकते हो ना। आर एस एच कितना हो जाएगा, 200। हाँ, आर एस एच इज इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं, एक मिनट जगह देखें। ठीक है, सो आर एस एच इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2.5, कितना हो जाएगा, 200। 200। तो ये आपका 200 ओम है। ठीक है, दूसरा चीज, यहाँ 200 ओम हो गया। हम लोग मोटर वाला एक्शन को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दे रहे हैं, जनरेटर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आएगा। ये करंट का
वैल्यू से। ठीक है, दूसरा चीज ये देखिए, आपका जो है यहाँ पर जो है 7 एम्पियर हुआ, तो ईबी यहां से निकल आएगा, बैक ईएमएफ। ईबी कितना होगा? 500 माइनस 7 इंटू 0.1, यही ना? यस सर। तो कितना हो जाएगा ईबी? फोर 99.3। 99.3। ठीक है ना, वोल्ट। तो ये ईबी का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको मिटाए। दूसरा देखिए, ये क्या कहते हैं, लॉसेज इसमें कितना हो रहा है? ठीक है, तो आर्मेचर में लॉस कितना हो रहा है? आर्मेचर लॉस आई स्क्वायर आर ए। आई स्क्वायर आर है, तो आई कितना हो गया? 7 स्क्वायर गुना 0.1, 1 दैट इज 4.9। 4.9। ठीक है, तो उसके बाद शंट में लॉसेस कितना हो जाएगा? शंट में कितना लॉस हो जाएगा? यहां पर अगेन आई स्क्वायर आर, तो आई यहाँ पर 2.5 है, समझे? तो 2.5 का होल स्क्वायर गुना, सर 1250। हाँ सही बोल रहा है। ये कितना हो जाएगा? 1250। 1250। ठीक है, अच्छा। और आप इसको इनपुट कितना दे रहे हैं? जनरेटर को टोटल इनपुट कितना दे रहे हैं? 500 गुना 9.5, टोटल इनपुट आप दे रहे हैं जनरेटर को। जगह चाहिए, रुको, ऊपर मिटा रहे हैं। 9.5 कितना हो गया ये? 4750। 475। 4750 425 वाट। ठीक है ना? तो देखिए, आप टोटल इनपुट दे रहे हैं दिस मच। ठीक है, इसका कुछ पार्ट आर्मेचर में लॉस हो रहा है, और कुछ पार्ट जो है शंट फील्ड में लॉस हो जा रहा है। ये दोनों देखिए, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, मतलब कुछ यहाँ खर्च हो रहा है, कुछ इसमें, उसके बाद भी तो कुछ बचा हुआ है। सो वो क्या हो रहा है, मतलब इसमें से आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर में जगह नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। हेलो, आवाज जा रहा है? यस यस। तो बोले कि आप टोटल इनपुट दे रहे हैं 4750। ठीक है, इसमें 4.9 वाट जो है आपका आर्मेचर में जा रहा है, और इतना जो है शंट में जा रहा है। तो रेस्ट ऑफ दिस पावर, दिस मच ऑफ पावर, इतना रह जा रहा है, इसका क्या हो रहा है? सर आउटपुट। क्या चीज? हाँ, ये देखिए, ये जो है यहाँ पर चला गया, कुछ पावर इसमें चला गया, कुछ पावर इसमें चला गया, बाकी तो ये इसको रोटेशन में जा रहा है ना, जनरेटर को जो रोटेशन करा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जनरेटर इट इज एक्टिंग एज अ मोटर, समझे ना? जनरेटर को जो हम लोग इसको एक्ट एज अ मोटर, इसको हम लोग मोटर के जैसे रन करा रहे हैं, मतलब इसको हम लोग इनपुट दे रहे हैं 9.5, जहां हम लोगों को लेना था वहां हम लोग दे रहे हैं। तो ये इसको जो है रोटेट करा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? बस कंडीशन जो है क्वेश्चन में दिया है कि इट विल एक्ट ऑन नो लोड कंडीशन, मतलब इस पर कोई वजन नहीं दिया है।
ये मोटर के जैसे रन तो कर रहा है जनरेटर, लेकिन इस मोटर पर हम लोग कोई वजन नहीं दिए हैं, मतलब कि कोई वेट नहीं है। शाफ्ट जो है वो फ्रीली रोटेट कर रहा है, समझे ना। शाफ्ट पर अगर कुछ तुम डाल दो, वेट डाल दो, तब वो जो है मतलब तब वो उसका कुछ अलग बिहेवियर होगा, करंट कुछ ज्यादा लेगा, ठीक है ना। तो अभी ये नो लोड पर रन कर रहा है, समझे ना। तो इसको रन कराने में, इसको जो शाफ्ट को जो घुमाने में जो खर्च हो रहा है, मतलब दैट इज फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, समझे। यही जो है ना, यही आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस है, इसको एकदम ध्यान में रखना, समझे। मतलब रियल पावर जो आता है आपका टोटल इनपुट के बाद, जो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस जो है, दैट इज शाफ्ट पावर, समझे ना। तो ये जो है आपका फ्रिक्शन और विंडेज में ये लॉस हो जा रहा है, समझे ना। अभी इससे कोई काम नहीं ले रहे हैं हम लोग। जब इस पर कुछ वजन देंगे, कुछ वेट देंगे, और उसको जब रोटेट करा रहा होगा, तब हम लोग इससे कुछ काम ले रहे होंगे। लेकिन अभी नो लोड कंडीशन में तो इससे कोई काम नहीं ले रहे हैं, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा फ्रिक्शन और विंडेज में लॉस हो रहा है, समझ गए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। सो हम लोग जो है जब भी आपको मोटर को नो लोड पर रन करा रहा है, तो ध्यान रखना कि तुमको एक इंफॉर्मेशन उसमें हिडन है, कि वो जो है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस का बात कर रहा है, समझे, और उसको निकाल लेना। इजी है कैलकुलेट करना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, समझे ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद सिंपल है प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से इसको बता दें, देखो ये डायग्राम बना लें। ये एक्चुअल में हमारा जनरेटर था, ठीक है। हम लोग इसको, ये 500 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर हमारा शंट हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, आरएसएस। यहाँ पर हमारा 2.5 एम्पियर है, तो सीधा सा बात है ये 200 ओम होगा, ठीक है। ये 0.1 ओम दिया हुआ है। ये एक्चुअल में है जनरेटर, जनरेटर है तो मतलब इधर देगा करंट। लेकिन कह रहा है क्या, जनरेटर है लेकिन एक्ट एज अ मोटर। लेकिन हम लोग इसको जो है मोटर की तरह रन करा रहे हैं, तो मोटर के जैसे रन करा रहे हैं, तो सीधा सा बात है करंट इसमें इन होगा, ठीक है ना। जनरेटर होगा तो करंट यहाँ टर्मिनल से आउट होता, ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, और मोटर है तो इसमें करंट इन होगा, ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है, मोटर जब ये मोटर के जैसे एक्ट कर रहा है, तो ये दिया हुआ है कि 9.5 एम्पियर करंट इसमें इन होगा, समझे। तो आपको जो है सीधा सा यहां से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 7 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस दो तीन तरह से निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से क्या है कि हम लोग क्या किए कि आप यहाँ पर लॉस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। ये लॉस हमारा आया था 4.9 वाट। यहाँ पर लॉस कैलकुलेट कर लिए, ये लॉस आया था आपका 1250, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन एंड विंडेज, ये नो लोड पर है, ठीक है। तो नो लोड पर है तो ये फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस देगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग टोटल इनपुट पावर, ठीक है, टोटल इनपुट पावर यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा। तो ये आपको आया था 3495 वाट। अच्छा, ये दूसरे तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका ईबी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। ईबी जो है कितना हो जाएगा, ईबी कितना हो जाएगा, 500 माइनस 0.7, 499 कितना हो गया, 0.3
499.3। अच्छा, इसको जो है EB गुना हाँ ये IA, ठीक है, 499.3 गुना 7 कीजिए, कितना आ रहा है देखिए तो, थ्री करके देख। 495.1। हाँ ठीक है, करके हम देख रहे हैं। 499.3 गुना 7, हाँ 3495.1। तो देखिए सेम आया ना, ठीक है ना। तो ये दूसरे तरीका से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप जो है लॉसेस को माइनस कर दीजिए इनपुट पावर में से, ठीक है। दूसरा तरीका है क्या कि EB गुना IA कर लीजिए, दोनों सेम रिजल्ट देगा। क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द एफिशिएंसी, ठीक है ना। अगर जनरेटर जो है एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, एफिशिएंसी मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। अगर जनरेटर जो है रन कर रहा है फुल लोड पर, ठीक है, जनरेटर अगर फुल लोड पर रन कर रहा है तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कीजिए, कैसे होगा बता दे रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेट करके रखना, हम केवल मेथड बता दे रहे हैं। आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉस, ठीक है ना। तो आपका जो है लॉस, इसमें हम लोग क्या क्या निकालें, ठीक है ना। जो जो लॉस निकाले हो सबको ऐड कर दोगे, तो एक लॉस तो यहां पर निकाले, ठीक है, एक लॉस यहां पर निकाले, और एक लॉस फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है ना। तो ये सारा ऐड हो जाएगा, और आउटपुट जो है ये कैलकुलेट करोगे। सो आउटपुट क्या है, आप फुल लोड पर आउटपुट कैलकुलेट कीजिएगा, ये पार्ट आपका रहा। कैलकुलेट हो जाएगा फुल लोड पे आउटपुट, देखिए बता दे रहे हैं। 500 एम्पियर करंट है, ठीक है, 500 वोल्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है करंट कैलकुलेट करो कितना आएगा, तो आपको 10 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 10 किलोवाट डिवाइडेड बाय 500, यहाँ पर आपको आ जाएगा आउटपुट करंट, ठीक है ना। तो आउटपुट तो ऐसे भी दिया हुआ ही है, 10 गुना 10 का पावर 3, तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ आउटपुट, तो हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दो, ये न्यूमेरिकल हम आपको भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करते रहना, कल आपको फिर से ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, और कल आपको क्या कहते हैं स्पीड कंट्रोल स्टार्ट करेंगे। इसको रख दे रहे हैं आज, ठीक है। इसको आप ट्राई करना, हम न्यूमेरिकल का पिक्चर लेके अभी भेज दे रहे हैं, रख रहे हैं अभी हम, ठीक है। ओके सर। यस सर।